किसी जी को बोले हैं जो ये बालू मत चलाओ, तो हम ही लोगों का धमकी दिया है ये सब बालू ठीक है, तुम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम लोग का, यही बात बोला है जी। यहाँ पे मतलब वो धमकी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, पंचायत समाचार में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मीपुर बालूवाड़ी चौक में। यहाँ ये सरकारी भवन बन रहा है, आप देख सकते हैं। और इस सरकारी भवन बनते हुए सरकार का आदेश है कि यहाँ पे लाल बालू का इस्तेमाल किया जाए, अच्छा बालू का इस्तेमाल किया जाए ताकि भवन में मजबूती आए। लेकिन यहाँ पे घोटाला सामने आया है, ये देख सकते हैं। ये लोकल बालू है जो यहाँ की नदियों से उठाकर लेकर आया है। और ये कम से कम ये गांव वालों के मुताबिक, कहने के मुताबिक, गांव वालों के मुताबिक ये 200 गाड़ी अब तक इसमें लग चुका है इस भवन में। और ये 2 मंजिला बिल्डिंग बनना है। और जब 2 मंजिला बिल्डिंग में ये कमजोर बालू इस्तेमाल होगा तो भवन कैसे मजबूत हो सकता है। और जब गांव वालों ने आपत्ति जताई यहाँ के मुंशी के ऊपर, तो मुंशी ने कहा कि तुम कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्होंने गांव वालों को ही अलाप सलाप बोल के रख दिया, धमकी दे के रख दिया। हम सबसे पहले मुंशी जी ये बात करना चाहते हैं। कहाँ है मुंशी जी? कहाँ है मुंशी? अरे उसको पकड़ के रखना चाहिए ना, कहाँ भगा है? चलो भाग, सुनिए, लाल बालू भी दिखा दीजिए। चलो, लाल बालू थोड़ा जरा सा भी काम पे नहीं लगा हुआ है। दोनों मशीन चल रहा है, छत में निकल गया है लाल बालू के ऊपर। चलिए क्या है आगे। सबसे पहले हम आपको वो बालू दिखाते हैं जिसको डालने का यहाँ पे आदेश है। वो बालू सिर्फ सिंपल तौर पर रखा हुआ है, उसको अभी तक काम में लगाया नहीं गया है। और ये अगर मीडिया वाला को बोला वो झाड़ू उखाड़ लेगा गाड़ी। नाम बताइए उसका। अब्दुल रहीम है, बाकी मैनुल हक है, बाकी और कौन सा 2 गाड़ी, दिन भर से वही गाड़ी चलता है। ये सिर्फ सिंपल डाला गया है, अभी तक देखिए कितना खत्म हुआ है। और बाकी जो लोकल बालू है वो पूरा का पूरा इसमें लग चुका है। अभी ये पकड़ा हुआ, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। यही बालू इसमें डालने का आदेश है, सरकारी आदेश जो है जिसको बोलते हैं, इसी बालू को डालने का आदेश है। लेकिन यहाँ पे लोकल बालू इस्तेमाल करके भवन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे एक घोटाला है, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। सरकारी भवन है, तुम्हें होगा सुनो। और हम आपको सीमेंट भी दिखा रहे हैं। ये सीमेंट ये सीमेंट है, इसका अभी डाला जा रहा है। अब इसमें भी घोटाला हो सकता है, क्योंकि बालू में जब घोटाला हो रहा है तो सीमेंट में भी हो सकता है। यहाँ का गाड़ी वाला भी बोलता है कि बालू ठीक है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करना चाहते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना क्या है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल आलम। तो ये जो भवन बन रहा है सरकारी, इसमें लोकल बालू डाला जा रहा है ज्यादातर। इसमें पूरा बिल्डिंग ही बना है लोकल बालू में। सफेद बालू एक गाड़ी गिराया है, वो बालू के ऊपर घास निकल गया है, उसमें एक तसला का भी काम नहीं हुआ है। तो इसमें मिला जुला किस मतलब ज्यादातर यहाँ पे कौन मिला हुआ है? मिला हुआ है गाड़ी वाला और मुंशी। लोकल गाड़ी वाला यही का कैठा चौक का गाड़ी वाला। और क्योंकि ये उसका फायदा हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, उसका गाड़ी में 1000-2000 बचता है, इसीलिए वो लोकल बालू। क्या नाम है आपका? जियाउल हक है मेरा नाम। तो बालू के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये है जो ये बालू जितना भी है, काम जितना भी हो रहा है, बिल्कुल ये पूरा नदी का बालू से ही काम हो रहा है, लोकल बालू से ही काम हो रहा है। जहाँ का बालू लाने का बात था, जहाँ का बालू लगाने का बात है, वो बालू नहीं लगा अब तक। सिंपल थोड़ा सा बालू रखा है, 1 महीना पहले का बालू रखा है, उसी बालू सैंपलिंग से चलाता है और बाकी लोकल बालू से काम पूरा करता है। मतलब एक गाड़ी जो बालू रखा हुआ वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए रखा है एक गाड़ी बालू। और ये सब मुंशी का कौन गाड़ी वाला बोलता है? गाड़ी वाला बोलता है, यहाँ का जो बालू गिराता है वो बोलता है। ये अगर मीडिया वाला को बोला वो झाड़ू उखाड़ लेगा गाड़ी। नाम बताइए उसका। अब्दुल रहीम है, बाकी मैनुल हक है, बाकी और कौन सा 2 गाड़ी, दिन भर से वही गाड़ी चलता है। जब हम जेसीबी रोकना जाता है तो तुम हटो यहाँ से, हम लोग को बोलता है। दिन भर से बालू गिराता है। हम लोग यही घर, हम लोग का यही घर है, यही घर से हम लोग देखते हैं। ये दादागिरी है यहाँ के लोकल गाड़ी वालों की। उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे और मीडिया वाला भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, या उनके कहने के मुताबिक है।
और हम चंद लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अकीर मोहम्मद। तो इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब ये पूरा काम हुआ सब इसी बालों से हुआ। हम जब बोलते हैं तो बोले जिसको बोलाना है बोला, इसी बालों से काम चलेगा। बस सीधा सी बात बोल रहा है, हमरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। ये दादागिरी है, दादागिरी है। ये ज्यादातर दादागिरी कौन दिखाते हैं? मुंशी होते जा रहा है यही का जो जाता है। उन्होंने जो कहा लोकल गाड़ी वालों की बात, ये बात तो हमको जितना जानकारी नहीं है, लेकिन हमको मुंशी भी धमकी दिया है कि बोले ऐसा ऐसा बात है, बोले कुछ बिगाड़ नहीं सकिएगा। चलिए हम सबसे पहले बोले जाइए कुछ नहीं। मुंशी जी से बातचीत करेंगे, उनका कहना क्या है। कोई खुद बालू के दिखे। इधर आइए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार तो आप यहाँ के क्या है? इंचार्ज है। जिसको मुंशी बोलते हैं। हाँ मतलब वही है। तो काम देख किस रहे। तरह से चल रहा है? काम तो मतलब थोड़ा चल गया, गलती सादा बालू, लोकल आदमी था इधर उधर का। कितनी गाड़ी अभी तक लोकल बालू डाला गया है? अभी तो ज्यादा नहीं गया, 7-8 गाड़ी डाला है। तो गांव वालों के मुताबिक 200 गाड़ी तकरीबन। इतना गाड़ी लगना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग को भी एक अनुमान होगा, सेफ्टी होगा। आप पहला छत में डाला, आपको भी एक अनुमान है। इतना भी आपको अनुमान है, किसी को भी अनुमान होगा। अच्छा आपके सुनिए इधर से। एक मिनट अरे एक मिनट इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए। आपके कहने के मुताबिक 7-8 गाड़ी बालू डाला गया है। आज का डेट बता। आज के रेट में तो आज 7-8 गाड़ी बालू किस वजह से डाला गया? आपके पास बालू ये सब नहीं था? नहीं, बालू मतलब कुछ कारण से रास्ता जाम हो गया था, नहीं आ सका। तो आपके पास तो बालू है रखा हुआ, चलवा भी रहा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आपके पास तो बालू रखा हुआ है, तो क्यों नहीं डाले? चल रहा है बालू, ऐसा बात नहीं कि नहीं चल रहा अरे है। भाई आपके पास बालू रखा हुआ है ना, वो वाला लाल बालू, तो क्यों नहीं वो डाले? भी चल रहा है अभी। तो कहाँ डाले? काम अभी तो आपको पड़ा हुआ है सारा। काम खत्म भी तो नहीं हुआ। और दूसरी बात आपने गांव वालों को धमकी दिया, जो उठाना है उठा लो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अरे एक आदमी झूठ बोल सकता है, हजारों आदमी झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पे सैकड़ों आदमी है। किसी आदमी से पूछवाइए। अरे हमारे चैनल में बोला है, अभी सैकड़ों आदमी ने अभी बोला मेरे है। सामने बुलवाइए। क्या सुनिए ना सर, आज यहाँ पूरा बिल्डिंग बना है सफेद बालू का, तो कौन बोल रहा है लाल बालू चला? लाल बालू तो जितना गिरा है सामने ही है, अभी उसका काम नहीं हुआ है। धमकी की बात बोली। हम की मुंशी दिया है, मुंशी को हम पहले भी बोले थे लाल बालू से काम चलाइए, नहीं तो आपका फाइन लग जाएगा। ये माना नहीं, इस गाड़ी वाला से मिला हुआ है मुंशी जी। मुंशी अपना बचाने के चक्कर में है, गाड़ी वाला अपना बचाने के चक्कर में है। तो यहाँ की प्रतिनिधि जो है वो यहाँ तक पहुँचा, अभी तक नहीं पहुंचा है। खबर किए हैं? खबर क्या है लेकिन नहीं आया। यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया जी को भी मालूम है सफेद बालू में चलता है। हमारा कहने का मतलब ये है, आज एक दिन में 7 गाड़ी बालू पड़ गया है। ये मोटा माटी 7-8 महीना से काम चालू है, तो प्रत्येक दिन का 5 गाड़ी का हिसाब लगा जाए, कितना गाड़ी आता है, इस हिसाब से जोड़ के बताइए। कितने दिन से काम चल रहा है? काम हम लोग का चालू फरवरी के बाद से हुआ है। फरवरी कितना महीना होगा? आपके फरवरी इधर 2 हो गया, 4 4.5 महीना, 4.5-5 महीना पकड़ते हैं। हाँ। 5 महीने में अगर रोजाना 5 गाड़ी का रोजाना काम नहीं ना होता है। आज पकड़े गए, आज तो मतलब इकरार कर लिया ना। हमेशा बालू का अरे भाई आज पकड़े गए तो आज इकरार कर लिया ना। रोजाना पूरा बालू थोड़ी नहीं होता है। चुनाई कभी हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ, ये इतना जोड़ा नहीं गया है, अभी तो जुड़ाई का काम ही नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ, तो पहले हुआ ना इतना का जोड़ाई का काम। लाल बालू से किए हैं, लाल बालू से किए हैं, इतना जोड़ाई का काम लाल बालू से किए हैं। दोनों मिला के हुआ है। नहीं तो उठा बात बोलिए ना भाई, चैनल में उठा बात बोलिए, ये दोनों मिला के किए हैं। हमारे पास लाल बालू का माइनिंग भी है, आप चाहते देख भी सकते हैं। लाल बालू का है, सादा बालू का मैनिंग है, रिसीविंग है हमारे पास। लाल बालू का आपको ये मिसिंग दिखा सकते हैं, है। लोकल बालू के बारे में बोलो, लोकल बालू स्लिप दिखाइए, लाल बालू का स्लिप देखना चाहते हैं। हाँ तो हमारे पास दिखाइए जितना यूज कितना हुआ बालू है। यूज हुआ है, इतना बालू का हम आपको सीमेंट कौन सा डालने का आदेश है? सीमेंट तो 53 ग्रेड का डालने का आदेश है। तो अभी कौन वाला डाल रहे हैं? 53 का ग्रेड है, इनफ्रांस 53 का ग्रेड है। हाँ आप देख अच्छा सकते हैं। दिखा रहे हैं, उसको भी देख ले रहे हैं। इनफ्रांस लेकिन 53 का ग्रेड का है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आपने गलती की और दूसरा लोगों को धमकी भी दी कि मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। एक बंदा नहीं कहा, यहाँ पे सैकड़ों होगा जिन्होंने ये बात कही है कि ये सैकड़ों आदमी ने कहा है कि आपने धमकी दी है। आपके सामने बोला था अभी। ये तो मानते हैं, इनसे हमसे कुछ आपसी विवाद हुआ था। इसके अलावा भी हमसे हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि इनसे हमारा कुछ पर्सनल बात हुआ था किसी के दुकान पर,
तो ये हमारा और कोई हमको बोल दे तो आपसे उसने बोलता था, हम बोलते हैं ना, बात बोले कि नहीं बोले? ये वो नहीं बोलते, हम आपसे दुश्मनी नहीं है ना। लाल बाल सुनिए, उससे आपकी जाति दुश्मनी है? नहीं, जाति दुश्मनी नहीं है, इसी को लेकर के, किसी को लेकर जाति इसी को लेकर के, किसी को भी नहीं। इसी मसले या मतलब ये बिल्डिंग को लेकर के? हाँ, मतलब वो हमको बोले थे कि आप यहाँ पर ही कर रहे हैं तो हमको भी ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है भाई, आप कर देंगे, यहाँ पर कुछ है तो पहले वो कर देता। आप दूसरा मुद्दे की तरफ लेके चले। मुद्दा वही है, मुद्दा फिर वही है। जब फंस गए तो दूसरे एक्सेप्ट बोलिए उनको, आप यही पढ़े ना, बोलिए ना भैया, यही पढ़े ना, आप बोलिए ना, बालू के बारे में बोला है, बोले आप बोलिए जो लाल बालू का हमको रिसिपिन चाहिए, कितना बालू खर्चा हुआ है? रिसिपिन पूरा टोटल 5 महीना में कितना बालू रिसिपिन दीजिए हमको। इतना बालू में अगर इतना घर हो जाता है, इतना बिल्डिंग हो जाता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे हम जो लाल बालू का काम किया है, झूठ नहीं बोला है। अब यहाँ ये जो मसला हो गया है तो अब क्या करना है? इसके लिए काम बंद रखना है, जब तक मैन ठेकेदार यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक काम चालू नहीं होगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान, कहाँ घर है आपका? किशनगंज जिला। तो यहाँ किस लिए आए? यहाँ काम करना है काम करने के लिए। जी। तो यहाँ पे काम सही हो रहा है कि गलत है? देखिए जैसे लाल बालू का एस्टीमेट है, लाल बालू नहीं दे रहा तो फिर गलत है सादा वाला। आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हुए? तो ढलाई करने के लिए आए हैं। तो आपने देखा तो यहाँ पे मुंशी को नहीं बोला? अरे तो मुंशी जो बोलेगा वही ना हम लोग करेंगे, हम लोग का क्या गलती। तो ये जो लाल बालू यानी सफेद बालू डाला जा रहा है, लोकल बालू, कब से? ये तो हम ऊपर में था, हम नीचे उतना देखे नहीं ख्याल से। पता तो चलेगा, काम तो करते हैं, पता तो चलेगा। हाँ, शायद ये सादा वाला ही होगा। क्या नाम आपका? रफीक आलम। तो ये जो लाल बालू की जगह में सफेद बालू डाला जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है। ये लोग मिली जुली ई करके ठेकेदार और यहाँ का मेंबर हुआ, मुखिया हुआ, ये सब मिली जुली करके काम करवाता है। या तो मुखिया नहीं है, ये लोग जबरदस्ती गिरवा के काम करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये मामला सामने आया है कि लक्ष्मीपुर बालूबाड़ी में एक सरकारी भवन बन रहा है, जहां पे ज्यादातर लोकल बालू इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव वासियों के दरमियान आक्रोश है। यहाँ के लोग गुस्सा है, नाराज हैं, और इस नाराजगी की वजह से यहाँ के मुंशी को पकड़ा और यहाँ पे जो लोगों ने आपत्ति जताई कि वहां पे लाल बालू की जगह में सफेद बालू डाला गया है। और जहां तक ये मामला है कि गाँव वालों के कहने के मुताबिक करीब करीब 200 गाड़ी यहाँ पे बालू डाल दिया गया है। तो ये हम बालू के ढेर भी दिखाना चाहते हैं आपको। ये इधर बालू का ढेर रखा हुआ है। किशनगंज जिला के दिघलबंग प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत में सरकारी भवन निर्माण में बड़ा घोटाला। घटिया सफ़ेद बालू लगाने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। किशनगंज जिला के लक्ष्मीपुर पंचायत में बन रहे सरकारी भवन निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन में लाल बालू की जगह जानबूझकर घटिया और सफ़ेद बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भवन की मजबूती के लिए बेहद नुकसानदायक है। सरकारी मापदंड के अनुसार किसी भी पक्के भवन के निर्माण में लाल बालू का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि वो मजबूत और टिकाऊ होता है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय नदी से उठाया गया सफ़ेद बालू, जो बेहद कमज़ोर होता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे भवन की उम्र और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने जब निर्माण स्थल पर पहुंचकर घटिया सामग्री का विरोध किया तो वहां मौजूद मुंशी और अन्य कर्मियों ने अभद्रता की। लोगों को धमकाते हुए उन्होंने कहा, कौन क्या उखाड़ लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा। गांव के लोगों ने इस घोटाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और निर्माण कार्य को रुकवा दी। उनका कहना है कि अगर जल्द ही जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। हैरानी की बात है कि अब तक जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत भी हो सकती है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण स्थल की तत्काल जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार पर और कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। घटिया निर्माण सामग्री को हटाकर दोबारा मानक के अनुसार निर्माण कराया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार
करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा। पंचायत समाचार लगातार ऐसे मुद्दों पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको हर अपडेट देंगे, लेकिन आपसे भी अपील है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।